हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड एफएसएसआई गाइड सागर शिर्के। और आज हम देखने वाले हैं कि जो एक नई जो एडवाइजरी आई थी फॉर कंप्लायंस ऑफ स्कीम ऑफ टेस्टिंग फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनरल वाटर। ठीक है। तो इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो पैकेट बंद जो पेयजल है और मिनरल वाटर के परीक्षण की योजना का अनुपालन करने के लिए तो एफएसएसआई ने जो गैजेट है, नोटिफाइड ओमिशन ऑफ द प्रोविजन फॉर द मैंडेटरी बीआईएस सर्टिफिकेशन अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है। तो बीआईएस स्टैंडर्ड पहले कंपलसरी था, मैंडेटरी था। द मैंडेटरी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मार्क इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए अभी जो बीआईएस का जो स्टैंडर्ड था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो वो सर्टिफिकेशन अभी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। इन कंटिन्यूशन ऑफ द अबव ओमिशन ऑफ मैंडेटरी बीआईएस सर्टिफिकेशन, द स्कीम ऑफ टेस्टिंग ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनरल वाटर इज मेड इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ्टी एंड कंप्लायंस ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीडब्ल्यूडी। ठीक है। एंड मिनरल वाटर in the Indian market. Therefore, all FBOs are directed to strictly comply with the same with effective from 1/1/2026। तो 1/1/2026 से ये जो स्ट्रिक्टली कंप्लाई जो हुआ था, वो अभी नो लॉन्गर फॉर रिक्वायर्ड फॉर द पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। एंड मिनरल वाटर। तो यह मामला सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से संबंधित है। ठीक है। तो स्कीम ऑफ टेस्टिंग, बिकॉज बीआईएस का जो स्टैंडर्ड था उसके जो अपने नॉर्म्स थे तो वो अलग थे। तो अभी के लिए अगर आपको बीआईएस स्टैंडर्ड अगर आपको मेंटेन करने हैं तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे? सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर मोस्ट ऑफ द एफबीओस। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसी पीडीएफ के अंदर, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अदरवाइज आप ये जो सब्जेक्ट है कि कंप्लायंस ऑफ स्कीम ऑफ टेस्टिंग फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनरल वाटर, ऐसे डाल के 17 दिसंबर 2025 की एडवाइजरी ऐसे आप सर्च कर सकते हो तो आपको ये जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली मिल जाएगी। तो इसी के अंदर ही एफएसएसआई ने अपने जो स्टैंडर्ड के डिटेल्स है इसी पीडीएफ के अंदर उन्होंने एग्जैक्टली दिए। तो क्या रहेंगे स्कीम ऑफ टेस्टिंग फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर देन द पैकेज नेचुरल वाटर मिनरल वाटर इन अकॉर्डिंग्स विद द एफएसएसआई 2.10.8। ठीक है। तो इसके अंदर देखिए टेस्ट रिकॉर्ड्स है। द मैन्युफैक्चरर शैल मेंटेन द टेस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द टेस्ट कैरिड आउट टू एस्टैब्लिश कंफर्मिटी। पैकेजिंग के लिए जो ऑलरेडी रेगुलेशन है 2018 का। देन है लेवल ऑफ कंट्रोल के लिए, देखिए आप यहाँ पर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011 का वो रेफर कर सकते हो। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलेटर के लिए और जो क्यूए क्यूसी जो टीम है, आरएनडी टीम है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनरल वाटर के लिए एग्जैक्टली अभी एफएसएसआई के अंदर कौन से स्टैंडर्ड मेंटेन होने वाले हैं एज पर एफएसएसआई 2.10.8। ठीक है। in respect of all other clauses of the FSS standard other than those mentioned there under level of control, जो टेबल 1 के अंदर जो स्कीम के अंदर डिटेलिंग में दिया गया है कि एग्जैक्टली हाउ टू आइडेंटिफाई दो स्टैंडर्ड। सो देखिए, और बैच रिकॉर्ड है, माइक्रोबायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है, तो ये आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एग्जैक्टली आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। जो 5.1 के अंदर भी काफ़ी डिटेल में उसका ये दिया गया है कि एफएसएसआई फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है। कि मैन्युफैक्चरर को शाल कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ सच इंस्टेंस ऑफ रिव्यू बाय एफएसएसआई फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जो ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि माइक्रोबायोलॉजिकल वगैरह जो होता है वो 5 ईयर्स के लिए अगर नॉन कन्फर्मिटी अगर मिलती है तो 5 ईयर्स के लिए उन्हें रखना पड़ता है। तो वो भी डेटा आपको समझना पड़ेगा। देन है सोर्स वाटर, जो सोर्स ऑफ वाटर जो ऑलरेडी हम बताती ही है, और एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब की जब टेस्टिंग होती है तो उसके अंदर भी डिटेलिंग में उसका जब सैम्पलिंग होता है, सो इन दैट थिंग की सोर्स ऑफ वाटर वगैरह भी डिटेलिंग में चेक किया जाता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको काफ़ी सारी डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है। ये तो पेज 4 है। जो प्लास्टिक जार्स बॉटल्स है, कंटेनर्स है, उसके लिए तो आपको पता ही है 2018 का रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। पाउचेस है, वाटर जो होता है वो पाउचेस पे भी आता है, वो आपको पता ही होगा। राजस्थान उस साइड में काफ़ी ये चीज़ें चलती है। आधे ने ग्लास बॉटल्स है, पेपर बेस्ड है, मल्टी लेयर, तो इनके लिए भी एक अलग स्टैंडर्ड है। बिकॉज ये पहले स्टैंडर्ड जो होता था वो बीआईएस ने जो बनाया था वो स्टैंडर्ड ही मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन अभी एफएसएसआई के अंदर ही ये स्टैंडर्ड जो है वो इंटीग्रेट किया गया है और काफ़ी डिटेलिंग में इसकी इस पीडीएफ के अंदर भी काफ़ी अच्छे से उसको बताया गया है। अब मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। कि रीयूज कंटेनर्स है, हाइजीनिक कंडीशंस है, रिजेक्शंस वाला तो आपको पता ही होगा होता है कि एग्जैक्टली
कैसे उसे हैंडल करना है। तो देखिए ये अभी आपके सामने जो होने वाला है, देखिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अदर देन पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर टेबल 1, जिसके बारे में अभी हम आ रहे थे कि ऊपर जो एक रेफरेंस दिया गया था कि टेबल 1 से आपको ये उठाना है। तो देखिए अगर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो एक सैंपल लेना है वंस इन अ मंथ, जो फीकल स्ट्रेप्टोकोका एंड स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस है उसका वंस इन अ मंथ लेना है। सल्फाइड जो रिड्यूसिंग एनारोब्स है उसका वंस इन अ मंथ। तो ऐसे ही आप देख सकते हो वंस इन अ मंथ के लिए जो साल्मोनेला वगैरह है इस जो आप देख सकते हो इनका वंस इन अ मंथ आपको कंपलसरी टेस्टिंग करना है। ये है टेबल 1 के अंदर एज पर रेगुलेशन, ठीक है। देन आप देख सकते हो कि टेबल 1 के अंदर ही देखिए आपको दिया गया है कि जनरल पैरामीटर्स कंसर्निंग सब्सटेंसेस अनडिजायरेबल इन एक्सेसिव अमाउंट्स, अगर एक्सेसिव अमाउंट्स अगर है तो वंस इन अ मंथ हमें देखना ही देखना है। बैरियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, नाइट्रेट है, नाइट्राइड है, जिंक, एल्यूमिनियम भी वंस इन वंस इन अ थ्राइस मंथ, सॉरी इसको वंस इन अ 3 मंथ करना है। तो 3 मंथ के अंदर ये जो एक्सेसिव अगर अमाउंट्स है तो 3 महीने के अंदर एक बार उसे इस फ्रीक्वेंसी के अंदर देना ही देना है। आप देखिए पेस्टिसाइड जो है वो 6 मंथ के अंदर एक बार करना ही करना है। सो दिस इज द कंपल्शन। अभी यहाँ पर नोट भी दी गई है तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा NAPL एक्रेडिटेड लैब से ही होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट मेथड जो है जिसे हम कहते हैं कि मेथड ऑफ एनालिसिस MOA जो है वो पूरा फॉलोअप करना हो मतलब किया हुआ होना चाहिए, जो कि ISO APHA ASTM AOAC EP और EN का जो है तो वो फॉलो किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। वो स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं तो इनके अनुसार ही होना चाहिए। अगर NABL से करवाओगे तो डेफिनेटली ISO स्टैंडर्ड या फिर EPA ही फॉलो होता है, तो दैट ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि IEC वगैरह वो सब कुछ होता है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट आप नोट जो है वो भी आपको अंडरस्टैंड करनी है कि कंडीशन नंबर जो 12 है उसको भी रेफर करना है। और पैरामीटर जो 6 मंथ्स जो है टेस्ट रिपोर्ट द फ्रीक्वेंसी टू बी इंक्रीज इन वंस इन अ मंथ टिल 3 कॉन्सिक्यूटिव बैचेस ऑन द सेम टेस्ट पैरामीटर आर फाउंड कंप्लाइंट, ठीक है। अगर नॉन कंप्लेंट अगर निकलती है ना तो फिर आपको वो फ्रीक्वेंसी 1 मंथ के अंदर ही लाना पड़ता है अनटिल जब तक 3 कंटिन्यूस मंथ आपके क्लियर ना आ जाए, कंप्लेंट ना आ जाए तब तक। तो ये भी है बिकॉज पेस्टिसाइड अगर आपको ये किए अभी 6 मंथली के लिए तो पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज का आपको चेक करना है। अगर वो आपका फेल कर दिया तो आपको एटलीस्ट ट्वाइस इन सॉरी वंस इन अ मंथ करना है। ट्वाइस इन अ ईयर जो पहले किया मतलब करना ये था, अभी वो वंस इन अ मंथ के अंदर जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पैरामीटर आपको याद रखना है। सो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है और आपके जो पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर का जो प्लांट होगा उसके अंदर आपको इम्प्लीमेंट करना है बिकॉज दिस अभी ये जो PDF है वो काफ़ी यूज़ होने वाली है फॉर यू, ठीक है। अगर आपका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग इन द डिटेल कि व्हाट आई एम गोइंग टू से एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दिस रेगुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इसका कैसे करना है, ठीक है। अगर आपने छोटी सी भी अगर गलती कर दी अंडरस्टैंड करने में या फिर नोट्स पढ़ते वक्त अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका शायद आप प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड रीड दिस थिंग इन वेरी इन डिटेल, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन कंप्लेंट इन कॉन्सिक्यूटिव 6 मंथ टेस्टिंग रिपोर्ट्स द प्लांट शैल अट्रैक्ट अ रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन बाय FSSAI, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी देखिए रिपोर्ट फॉर मंथली टेस्टिंग, तो इसके अंदर देखिए आपको प्रॉपरली ये दिया गया है कि फॉर्मेट वगैरह कैसा होगा, फॉर्म कैसा होगा, ठीक है। तो ये है 21 के मतलब 21 पॉइंट्स के साथ ये फॉर्म 1 होगा। फॉर्म 2 ये होगा देखिए मंथ एंड ईयर एंड बैच एंड जो NABL एक्रेडिटेड लैब की होगी IS और IEC जो है उसके अंडर में। एक्चुअली मेरे पास है उसके फॉर्मेट्स लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा तो वो उसके अंदर आपको काफ़ी वक्त निकल जाएगा और अलग से वो टैब खोलना पड़ेगा मुझे। तो देखिए ये तो सिंपल सा है कि मंथ एंड ईयर होना चाहिए, बैच नंबर एंड वो होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइप पैकेजिंग होनी चाहिए, पैकिंग का कि आपने प्लास्टिक में किया है, कैसे किया है, बॉटल में किया है, ठीक है, पाउच में किया है। सो टेस्ट रिपोर्ट नंबर, डेट एंड रिजल्ट, रिमार्क्स वो भी होनी चाहिए। तो अब देखिए नेक्स्ट है रिपोर्ट फॉर मंथली टेस्ट, जो ये भी ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, पहले से मैंने बता दिया था कि मंथली रिपोर्ट में कौन सा आएगा। 6 मंथली रिपोर्ट में पेस्टिसाइड रेसिड्यूज आएंगे, ठीक है। और फॉर्म 3 है उसके अंदर सोर्स वाटर टेस्टिंग मंथली टेस्ट जो होता है, ठीक है। वो वाला चीज़ है जो आपको सोर्स ऑफ वाटर वगैरह वो बताना पड़ता है। देन रिकॉर्ड फॉर प्लास्टिक कंटेनर्स यूज्ड फॉर पैकिंग वाटर, ठीक है। तो कौन से आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो,
तो एक्चुअली उसका भी आपको काफ़ी डिटेल में बताना पड़ता है कि उसका रेसिड्यू व फिर माइग्रेशन वगैरह उसके लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देन है फॉर्मेट फॉर जो है पी फिल्म, तो उसके लिए भी आपको अराउंड 16 पॉइंट्स का ये फॉर्म बनाना पड़ता है। देन ए फॉर्म फॉर पाउच टेस्टिंग, अगर आपका पाउच अगर बना रहे हो तो पाउच के लिए ये कंप्लीट आपको बताना पड़ेगा। डेट ऑफ पाउच, टाइप, टाइम ऑफ प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, वाटर पोर्टेबिलिटी टेस्ट, तो रिजल्ट, तो ये सारे आपको बताने पड़ेंगे। अभी देखिए टेबल 2 के अंदर, जो टेबल 2 है जो गाइडलाइंस फॉर ऑन इंश्योरिंग कन्फर्मिटी ऑफ कंटेनर्स यूज्ड फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, तो इसके अंदर है प्लास्टिक जार्स। पैरामीटर से ओवरऑल माइग्रेशन एंड कलर माइग्रेशन, ये भी आपको टेस्ट करनी पड़ती है बिकॉज जो काफ़ी सारे जो पाउचेस रहते हैं वो ब्लू कलर में, थोड़ा लाइट ब्लू कलर में उन्हें दिया जाता है ताकि वाटर का फील आ जाए। सो दैट इज़ द थिंग, उतने ट्रांसपेरेंट नहीं रखे जाते समटाइम्स, तो इसी वैसी चीज़ है। तो कन्फर्मिटी टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो रेगुलेशन का जो एक्ट है 2018 का, उसके अंदर पूरे पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। ऑप्शंस फॉर द मोड ऑफ कन्फर्मिटी जो यहाँ पर है, नोटिफाइड NABL एक्रेडिटेड लैब है, ISO IEC जो है उसके अंदर जो डिटेल में किया जाता है तो वही हम फॉलो अप करने वाले, दैट्स इट। एंड फ्रीक्वेंसी टू बी फॉलोड बाय लाइसेंस, तो वंस इन 6 मंथ, सो दैट इज़ द थिंग। प्लास्टिक बॉटल्स एंड जो ग्लास है, कप्स है, उनके लिए भी वंस इन 6 मंथ है। प्लास्टिक कप्स है, कैप्स है, क्लोजर फॉर कंटेनर्स है, वंस इन 6 मंथ है। सो लाइक द टेबल 3 के अंदर भी आप देख सकते हो कि लेवल 4 कंट्रोल फॉर पॉली इथिलीन फ्लेक्सिबिलिटी पाउचेस फॉर द पैकिंग एंड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एज पर FSS। तो देखिए शेड्यूल 3 के अंदर ऑलरेडी दिया गया है कि मटेरियल है, सैम्पल फ्रीक्वेंसी, रिमार्क्स है, तो वो कैसे आएंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाएगा, फिल्म फॉर्म, बाइंडिंग ऑफ फिल्म, ऑर्डर, थिकनेस, विड्थ, तो जो होती है उसका स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी दिए गए, ठीक है, तो वो फॉलो करने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी पाउचेस, तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको शेड्यूल 3 के अंदर आपको ऑलरेडी डिटेलिंग में मिल जाएगा, और नोट यहाँ पर दी गई है वो काफ़ी आपको अच्छे से डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। देन है टेबल 4, जो टेबल 4 के अंदर आप देखोगे मटेरियल है, पेपर बोर्ड है, तो उनकी टेस्टिंग भी 6 मंथ होनी चाहिए जो आप पैकेज्ड मटेरियल यूज़ करोगे। द लेवल ऑफ कंट्रोल फॉर पेपर बेस्ड मल्टी लेयर लैमिनेटेड एक्सट्रूडेड कंपोजिट कार्टन, असेप्टिक एंड नॉन असेप्टिक फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो, एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह, ठीक है। यस, जो स्प्रिंग वाटर है उनके लिए वगैरह वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जाता है, सो दैट्स वाई। तो आप बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है, तो वो वैसे वाला है। तो इम्पॉर्टेंटली वो भी 6 मंथ जो टेस्टिंग है वंस इन 6 मंथ, तो वो आपको करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट फॉर पेपर बेस्ड मल्टी लेयर एंड लैमिनेटेड एक्सट्रूडेड जो कंपोजिट शीट्स है, तो उनके लिए आपको माइग्रेशन टेस्ट जो होती है वो 3 in 1 मंथ करना पड़ता है, बिकॉज जो मल्टी लेयर लैमिनेटेड पैकेजेस होते हैं तो उनका काफ़ी चीज़ होती है कि वो माइग्रेशन जो होता है प्लास्टिक या फिर मटेरियल टू वाटर, सो दैट इज़ वेरी हाई, सो दैट्स वाई यू हैव टू डू वंस इन 3 मंथ, ठीक है। तो वो टेक्निकल बात है, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द थिंग। टेबल 5 के अंदर आप देख सकते हो कि लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफ एल्यूमिनियम कैंस फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एज पर FSS जो रेगुलेशन 2018 का है। मटेरियल जो है 6 मंथ के अंदर एक बार करना है, टेम्पर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, कैन बॉर्ड, कैन एंड्स है, तो उनका भी, तो ये मोस्टली जो है 6 मंथ के अंदर एक बार आपको करना पड़ेगा, वो भी NABL FSSAI जो नोटिफाइड NABL एक्रेडिटेड लैब बताई गई है या फिर NABL एक्रेडिटेड लैब की टेस्टिंग की जो लिस्ट है वो आपको कहाँ से मिलेगी, बिकॉज आपको पहले वो टेस्ट करना है। जो वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है कि एग्जैक्टली आपको NABL एक्रेडिटेड FSSAI नोटिफाइड लैब आपको कैसे ढूंढनी है, फॉस्कोस के ऊपर आपको कैसे मिल जाएंगी, और आपको चेक करना है पहले कि उनका वैलिड है या नहीं है, बिकॉज आप कर दोगे उनसे और फिर करवा दोगे आपका पूरा टेस्टिंग और वो लैब में भी बैंड हो सकती है या फिर मे बी उनके लिस्ट के अंदर ही ना हो। तो आपको काफ़ी डिटेलिंग में पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि विच लैब यू हैव टू फाइंड आउट फॉर योर टेस्टिंग, और वो फाइंड आउट करने के बाद आपको जाना है उस लैब के पास और आपको करवा देना है आपका टेस्टिंग। सो वंस इन 6 मंथ के लिए ये आपको देख लेना है, ठीक है। देन है देखिए नोट जो है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर प्ले कर रही है कि NABL एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज जो ISO और IEC 17025 सर्टिफाइड हो, तो वो भी आपको चेक करना है। अगर आपका वाटर है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है मिनरल वाटर के अंदर, ठीक है, तो आपको देखना है कि ये सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर नहीं है तो मत करवाओ, क्योंकि लैब जो होती है NABL एक्रेडिटेड वो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया कि मैंने बताने के बावजूद उन्होंने उन्हीं से करवाया, जिनके ऊपर देखिए कुछ NABL एक्रेडिटेड लैब होती है
जिन्हें फूड का टेस्टिंग होता है, कि कुछ कुछ के लिए सिर्फ वाटर का टेस्टिंग होता है, कुछ कुछ के लिए तो सिर्फ मतलब एक कंपोजिट जो है प्रोडक्ट्स है या फिर होटेलियर्स वगैरह होते हैं तो उनका टेस्टिंग वगैरह करने के लिए होता है। लेकिन आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आप कुछ भी टेस्ट मत करवाओ, क्योंकि एनिमल जो है वो भी पर्टिकुलर लैब के लिए दिया गया होता है, कि पर्टिकुलर फूड जो होता है वो पर्टिकुलर इसके लिए दिया गया होता है कि कौन सी कैटेगरी का कौन चेक कर सकता है, कौन सी लैब, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, आप देख सकते हो, एक बार मेरी वो वीडियो चेक करना ज़रूर, बिकॉज वो एक टेक्निकल और डिटेल पार्ट है जो मैं आपको यहाँ पर तो नहीं फिट कर सकता एज अ स्पून फीडिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस थिंग वर्क्स, ठीक है। तो वही आपका है कि स्कीम फॉर टेस्टिंग मिनरल वाटर अकॉर्डिंग विथ FSSR 2.10.7, ठीक है। तो यही FSSR अभी वो नंबर, और नियरली सेम ही है जो हमने पहले चेक किया, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग है वंस इन अ मंथ ऑलरेडी करना ही है, और बाकी नाइट्रेट्स वगैरह है वो आपको थ्राइस इन अ मंथ वगैरह करना है, वंस इन अ 3 मंथ करना है, ठीक है। और पेस्टिसाइड तो आपको पता ही है 6 मंथली आपको एक बार करना है। ये आप जो नोट्स है वो आपको डिटेल में पढ़नी है, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट फैक्टर फॉर यू। इनका भी जो ये है फॉर्म 1 है वो 19 का है, देखिए 19 पॉइंट्स का, यही इससे ही बनेगा आपका। बिकॉज ये जो फॉर्म 1 फॉर्म 2 ये जो हम बता रहे हैं ना वो आपको अपलोड करने पड़ते हैं ऑन FSSAI साइड, और जो 6 मंथली रिपोर्ट होता है उसके अंदर भी। सो दैट्स वाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट आपको बदलना नहीं है आपके रिपोर्ट का, ठीक है। तो फॉर्म 1 फॉर्म 2 ये प्रॉपर बनाना है। अगर आपको सीखना है आप एक बार आप कमेंट करके देख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको बनाना होता है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। अगर आप ऑलरेडी वर्क करते हो या फिर वर्क करने वाले हो तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको ये पॉइंटर्स के साथ सिर्फ एक्सेल पे उठा देना है, और जितना आपका मंथली जितना आपका टेस्टिंग करोगे आप आपका उतना पॉइंटर्स आप भरते जाओगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, नॉट अ वेरी क्रिटिकल, ठीक है। द रिपोर्ट फॉर द मंथली टेस्टिंग है ये यहाँ पर कुछ दिए गए। 6 मंथली टेस्टिंग के अंदर पेस्टिसाइड रेसिड्यूज आते हैं। फॉर्म 3 जो है उसके लिए भी सेम ही है जो हमने पहले डिस्कस किया। फॉर्म 4 के लिए भी सेम ही है, फॉर्म 5 के लिए भी सेम ही है जो 16 पॉइंटर्स के साथ आएगा, और फॉर्म 16 भी सेम ही है, आपको 6 पॉइंटर्स के साथ आएगा। और टेबल 2 जैसे कि हमने वो चेक किया था कि प्लास्टिक जार्स प्लास्टिक बॉटल से 6 इन अ मंथ आपको एनिमल एक्रेडिटेड लैब से टेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज माइग्रेशन जो होता है ना प्लास्टिक टू वाटर, तो सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न, बिकॉज जो माइग्रेशन होता है प्लास्टिक का वो अभी मतलब ह्यूमन के ब्लड के अंदर भी पाया जाता है। सो इसलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक के बॉटल से पानी ना पिया जाए, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर का तो पूरा बिजनेस है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो माइग्रेशन टेस्टिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तो ह्यूमन ब्लड के अंदर भी प्लास्टिक जा चुका है। सो दैट इज़ द थिंग, आप नोट थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। टेबल 3 जैसे हमने डिस्कस किया, शेड्यूल 3 का जो क्लॉज है उसके अंदर ही उन्होंने प्रॉपर दिया है कि लेवल ऑफ कंट्रोल्स एंड ऑल दिस थिंग। टेबल 4 के अंदर आपको मिल जाएगा कि मटेरियल का टेस्टिंग, पेपर बोर्ड जो होता है या फिर वो ये जो मल्टी लेयर लैमिनेटेड पैकेजिंग वगैरह उनका टेस्टिंग आपको कैसे करना है, ठीक है। देन है टेबल 5 के अंदर भी जैसे हमने डिस्कशन किया पहले वैसे ही है, जो रेगुलेशन है 2018 का उसके अंदर जैसे दिया है कि फ्रीक्वेंसी वगैरह उसके अंदर भी काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई है। और नोट आपको हर जगह सेम ही मिलेगा कि इफ सप्लायर इज चेंज देन एबीओ हैज टू गेट ऑल द पैरामीटर्स टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पैकेजिंग रेगुलेशन 2018 इन FSSAI नोटिफाइड एनिमल एक्रेडिटेड लैबोरेटरी, जो ISO IEC 17025 सर्टिफाइड ही हो। आपको याद रखना है वाटर का अगर कुछ भी मैटर आप कर रहे हो ना, तो जो लैब आप लैब से टेस्टिंग करने वाले हो बस उसका सर्टिफिकेट पहले लेना है, जो ISO IEC 17025 सर्टिफाइड ही हो, अगर वो उनके पास है तो तभी करवाना, वरना आपका पूरा रिपोर्ट स्क्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। और जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने जो नया ये निकाला है कि कंप्लायंस ऑफ स्कीम ऑफ टेस्टिंग फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनरल वाटर, जो पहले BIS के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट था वो अभी FSSAI के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। आप देख सकते हो फाइल नंबर भी आप यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, और आप इसका फ़ायदा उठाओ, वही कि अभी हमारे पास हमारे स्टैंडर्ड्स है इन FSSAI। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो काम कर रहे हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के अंदर या फिर मिनरल वाटर के अंदर। तो यस, मेरे कुछ फ्रेंड्स का कुछ कंपनियां हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, तो डेफिनेटली मैं तो ये उनको भेजने ही वाला हूँ। उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू भी किया होगा,
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको भी पता होना चाहिए, और जो अभी ये बिजनेस करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आई एम योर फ्रेंड एंड दोस्त गाइड सागर शिर्के साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच गाइज.